फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि तेजी से ज्यादा मसल ग्रोथ करने के लिए हमें हल्के वेट के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर भारी वेट के साथ। और ये सब मैं आपको साइंटिफिक रिसर्चेज, स्टडीज और प्रूवन रिजल्ट्स के हिसाब से बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अलग अलग लोगों के लिए कितना वेट लेना हल्के वेट में माना जाता है और कितना वेट लेना भारी वेट में माना जाएगा। तो अगर आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ करना चाहते हो तो आपके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना काफी जरूरी है, क्योंकि हम सभी काफी लंबे टाइम से यही सुनते आ रहे हैं कि लाइट वेट के साथ ज्यादा रेप्स लगाने पर मसल एंड्योरेंस और थोड़ी बहुत मसल ग्रोथ भी होती है, और हैवी वेट से कुछ कम या मीडियम रेप्स लगाने पर मसल ग्रोथ ज्यादा होती है। तो क्या ये बात सही है या फिर सच कुछ और है? चलो इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। तो इस टॉपिक पर पहली रिसर्च आपको बताता हूँ, जो कि फिलिप्स और उसके कलीग्स ने 2012 में की थी, जिसमें 18 मेल पार्टिसिपेंट्स को लेग एक्सटेंशन मशीन पर हफ्ते में 3 बार और 10 हफ्ते तक एक्सरसाइज कराई गई, जिसमें एक ग्रुप इतने वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहा था जिससे कि वो हर सेट में 30 से 40 रेप्स परफॉर्म कर पा रहा था। यानी ये ग्रुप हल्के वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप इतने वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहा था जितने वेट के साथ वो एक सेट में 10 से 12 रेप्स से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। यानी इस ग्रुप के लोग हैवी वेट से एक्सरसाइज कर रहे थे, और इस स्टडी के रिजल्ट में 10 हफ्ते बाद लगभग दोनों ग्रुप ने सेम ही मसल ग्रोथ करी थी। वैसे इस स्टडी में एक कमी थी, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सभी बिगिनर्स थे, और बिगिनर्स को शुरुआत में मसल ग्रोथ अच्छी ही मिलती है, भले ही फिर वो हल्के वजन से एक्सरसाइज करें या फिर भारी वजन से। और इसीलिए फिर से फिलिप्स और उसकी टीम ने 2016 में एक ऐसी ही स्टडी परफॉर्म करी, पर इस बार इस स्टडी में 49 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें कम से कम 4 साल वर्कआउट करते हुए हो गए थे। और इस बार स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को फुल बॉडी वर्कआउट करवाया गया, पर इस बार भी स्टडी में सेम ही रिजल्ट्स देखने को मिले। यानी ज्यादा वेट या कम वेट लेने वाले दोनों तरह के पार्टिसिपेंट्स ने लगभग सेम ही मसल ग्रोथ करी, जिसमें पार्टिसिपेंट्स के टाइप 1 और टाइप 2 मसल फाइबर्स की ग्रोथ सेम ही देखने को मिली थी। और फ्रेंड्स, इन दो स्टडीज के बाद भी कई सारी छोटी बड़ी स्टडीज इस टॉपिक पर की गईं, जिनका रिजल्ट फिर से सेम ही देखने को मिला। और इन सभी स्टडीज में यही पाया गया कि भले ही आप हल्के वेट के साथ एक्सरसाइज करें या भारी वेट से, आपको सेम ही मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस शर्त यह है कि अगर आप कोई भी सेट लें तब आपको उस सेट को फेलियर के पास तक लेकर जाना है। मतलब जितने रेप्स आपसे लगाए जाएं उतने ही ज्यादा रेप्स आपको हर सेट में लगाने चाहिए। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो आप 12 किलो के डंबल के साथ बाइसेप कर्ल के 10 से 12 रेप्स मुश्किल से एक सेट में परफॉर्म कर पा रहे हैं, तब ऐसे में ये 12 किलो वेट आपके लिए हैवी वेट माना जाएगा, और 10 से 12 रेप्स इस सेट में मुश्किल से पूरे करने पर आपको मैक्सिमम फायदा मसल ग्रोथ में मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप 12 नहीं बल्कि 10 किलो के डंबल के साथ बाइसेप कर्ल के एक सेट में मुश्किल से 18, 20 या फिर 22 रेप्स लगाते हो, तब भी आपको उतनी ही मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी जितनी की 12 किलो के डंबल के साथ 10 या 12 रेप्स निकालने पर मिलती। तो आपको बस किसी भी सेट को फेलियर के पास तक परफॉर्म करना चाहिए, और जितने ज्यादा रेप्स आप लगा पाएं आपको लगाने चाहिए, फिर चाहे आप हैवी वेट के साथ परफॉर्म करें या लाइट वेट के साथ। वैसे हैवी वेट आपके लिए वो वेट होता है जिस वेट के साथ आप एक सेट में कम से कम 6 रेप्स और ज्यादा से ज्यादा 12 रेप्स से ज्यादा ना लगा पाएं, और लाइट वेट आपके लिए वो वेट होगा जिसके आप ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 रेप्स लगा पाएं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट वेट और हैवी वेट दोनों से ही सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हैवी वेट से वर्कआउट करने का क्या फायदा? तो देखो, ऊपर बताए गए तरीके से परफॉर्म करने पर सेम ही रिजल्ट मिलते हैं, ये बात सच है, पर कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं जिनमें हैवी वेट से वर्कआउट करने पर कुछ दूसरे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। जैसे कि इन्हीं सब स्टडीज में ये भी देखा गया कि हैवी वेट से वर्कआउट करने वाले लोगों में ताकत ज्यादा बढ़ी हुई पाई गई, जिसका फायदा टाइम बढ़ने के साथ बेहतर हाइपरट्रोफी के रूप में आपको मिलेगा। यानी ज्यादा जल्दी मसल सेल्स की ग्रोथ आप कर पाओगे। और दूसरा पॉइंट यह है कि इन स्टडीज में हल्के वेट से सेट को फेलियर के पास तक लेकर जाने के लिए आपको ज्यादा देर तक और ज्यादा रेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी बढ़ता है, जबकि हैवी वेट से कम रेप्स आप जल्दी परफॉर्म कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, इससे पहले आप फैसला करो कि अब से आप हैवी वेट से ही वर्कआउट करोगे या फिर लाइट वेट से ही वर्कआउट करोगे। इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि मसल ग्रोथ करने के लिए 2 जरूरी मैकेनिज्म होते हैं। इसमें पहला है मैकेनिकल टेंशन और दूसरा है मेटाबॉलिक स्ट्रेस, और ये दोनों मैकेनिज्म आपके वर्कआउट करते हुए आपकी बॉडी में काम करते हैं। मतलब जब आप हैवी वेट से वर्कआउट करते हैं तब मैकेनिकल टेंशन बॉडी में बढ़ता है और मेटाबॉलिक स्ट्रेस कम होता है, और जब लाइट वेट से आप वर्कआउट करते हैं तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ जाता है और मैकेनिकल टेंशन कम हो जाती है। और इसीलिए आप लाइट वेट से ज्यादा रेप्स परफॉर्म करें या ज्यादा वेट से कम रेप्स परफॉर्म करें, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। तो इसीलिए ज्यादा मसल ग्रोथ, मसल स्ट्रेंथ पर साथ में मस्कुलर
एंड्योरेंस को भी बढ़ाने के लिए आपको दोनों मैकेनिज्म पर काम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वेट के साथ वर्कआउट करने पर आपकी स्ट्रेंथ और मैकेनिकल टेंशन बढ़ेगी और सेट में टाइम भी कम लगेगा। पर साथ में अगर आप कम वेट वाले और ज्यादा रेप्स वाले सेट भी परफॉर्म करते हैं तब आपको दूसरे हाइपरट्रॉफिक बेनिफिट्स मिलते हैं और मस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ता है। तो आपको अपने वर्कआउट के हर एक्सरसाइज की शुरुआत के सेट तो हैवी वेट के साथ परफॉर्म करने चाहिए, पर हर एक्सरसाइज का लास्ट का एक सेट आपको लाइट वेट और ज्यादा रेप्स वाला परफॉर्म करना चाहिए। और ऐसा करके आप मसल हाइपरट्रोफी के लिए मल्टीपल पैथवेज पर एक साथ काम कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी वर्कआउट की हर एक या दो एक्सरसाइज के लास्ट के सेट को ड्रॉप सेट की तरह से परफॉर्म कर सकते हो।